थिएटर का शो देखने आया करता था। अच्छा। मुझे जानकारी नहीं थी कि पिताजी हमारे यहाँ के लाइफ मेंबर हैं, तो उनके साथ मैं नाटक देखने आया था। और देखते देखते ये कीड़ा कब हमारे बीच में आ गया पता नहीं। मैंने देखने से हमारा शौक हो गया। 1973 में हम मैट्रिक पास करके इंटर में एडमिशन लिए थे। अच्छा। लोगों ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारा पढ़ने लिखने का समय है, लेकिन जब भूत सवार होता है तो सवार हो जाता है। बिल्कुल। तो उस समय अशोक घोष एक कलाकार थे, अभी भी हैं। वो हमारे ही मोहल्ले के इर्द गिर्द रहते थे, उनसे हमारी जान पहचान हुई। उनकी माता जी स्वतंत्रता सेनानी थी, एक स्कूल चलाती थी, हम वहाँ जाने लगे। अब देखे वहाँ एक्टिविटीज, दो भाई जुड़वा हुआ करते थे, अशोक घोष। मैंने हम बहुत दिन तक नहीं पहचान पाते थे कि ये अशोक घोष हैं कि ये गौतम घोष हैं। सिमिलर एकदम, दोनों यहाँ के आर्टिस्ट भी थे। तो उन्हीं के अशोक घोष के डायरेक्शन में हम पहला नाटक किए थे, राम की लीला। तो उसमें एक छोटा सा हम रोल किए थे, और वो नाटक हम लोग इलाहाबाद गए थे करने के लिए, कोई फेस्टिवल था। तो उन्हीं के थ्रू हम यहाँ आए। अच्छा। 11 थे। तो मेंबरशिप के लिए बात हुई तो हम फॉर्म भरे। अनिल कुमार मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, तो उनके पास मेरा फॉर्म गया। तो उनके पास गया तो हमको बुलाया, पूरा फॉर्म पढ़ने के बाद। बुलाने के बाद बोले, तुम फलाने के बेटा हो। और पिताजी का नाम सीताराम लाल था जी। फॉर्म हमारे सामने लेके फाड़ दिया। उसके बाद वो बोले कि तुम्हारे लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है, तुम यहाँ के मेंबर हो गए। उस समय से लगातार कंटिन्यू एकदम, लगभग हमको लगता है कि 52-53 साल हो गया। तो उन्होंने विरोध किया आपके? नहीं, विरोध नहीं किया। बाकी और हमारे बड़े बाबूजी थे, चचा जी, तो उनका विरोध था। उनका साफ शब्दों में कहते थे कि देखो देखो आ गया नाच के। एकदम पहला उनका। माँ हमारे लिए खाना तोप के अच्छा, हमारे रूम में रख देती थी, तो हम अपना खा लेते थे। बाबूजी का कोई विरोध नहीं था, माँ का कोई विरोध नहीं था। तो उस वक्त नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया होती थी, कितना समय लगता था? देखिए आजकल तो लोग, हम क्या बोले, अभी तो लोग नाटक को मजाक समझ लिया है। जो हम लोगों ने जो मेहनत किया, एक एक नाटक में हम लोग माने सुई से लेकर के और ढलाई तक जो काम होता है सारा हम लोगों ने किया। और पहले हम लोग का यही शिक्षा हुआ था। तो उस समय नाटक के चयन के लिए पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मतलब कि जो संस्थापक हमारे थे, स्क्रिप्ट अगर डायरेक्टर ने चुना या प्रोड्यूसर ने, फाउंडर प्रेसिडेंट ने अगर कह दिया कि ये नाटक करना है, वो स्क्रिप्ट अवेलेबल करा देते थे डायरेक्टर को कि ये तुमको करना है। उसके बाद से कलाकार का चयन में होता था। कलाकार चयन के बाद में रिहर्सल की शुरुआत होती थी। उस समय रिहर्सल मिनिमम हम लोग किए हैं 1 महीना मिनिमम। तो कोई यादगार घटना है आपके रंगमंच जीवन की इतने सालों के? कोई मतलब है, होगी तो बहुत सारी घटनाएं, लेकिन कोई भी एक जो आपके दिल को छू गई हो? एक मजाहिया घटना है कि हमारी शादी हुई थी 1983 में। अच्छा। तो हम रंगकर्मी थे, नाटक करते ही रहते थे। हमने पत्नी को बता दिया कि भाई देखो हम थिएटर लाइन से हैं। शादी के हमारा लगता है कि 15-20 दिन के बाद शो होना था, जली खिचड़ी। अच्छा। तो वाइफ को भी हम लेके आए थे। ये हमारे उस समय नूर फातिमा करती थी जी। उस कहानी में था जली खिचड़ी में कि ये एक लड़का है, बेरोजगार है, शादीशुदा है और नौकरी की तलाश में, और वो दलाल के चक्कर में पड़ता है। वो दलाल कहता है कि चलो हम तुमको नौकरी दिला देंगे। और वो ले जाकर के एक फिल्म कंपनी में उसको रखवा देता है।
जहाँ सुंदर लड़की है हीरोइन, जिसके वो मतलब कि मोह जाल में वो लड़की फंसाने लगती है। अब हमारी वाइफ पहला नहीं दूसरा रो में बैठी थी कि पहला रो में बैठी थी। हमारे मनीष महिवाल भी थे अपने ग्रुप के साथ। जैसे ही वो सीन आया, हमारी वाइफ को देख लीजिए और उसकी आवाज हमारे कान में आ रही। लास्ट में जब सीन खत्म हुआ, पहले नूर फातिमा हमारी वाइफ से मिली, बोली कि हम लोगों का ये सीन था, ऐसे हम भाई बहन हैं और उनको हम छोटा भाई मानते हैं। तो कोई ऐसा नाटक जो आपने किया हो या आपने देखा हो और उसने आपको बहुत प्रभावित किया हो उस नाटक में? हमको एक भोजपुरी नाटक है बिहार का तमाशा। अच्छा। कई शो हो चुका है। अच्छा। उस नाटक से हम अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस किए। तो रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन या थे जो भी? आदर्श तो सबसे पहले थे अनिल कुमार मुखर्जी, जो बिहार थिएटर के संस्थापक थे, और उनके देख रेख में हमने अभिनय सीखा, नाट्य लेखन सीखा और BID का संचालन सीखा। उनके बारे में कुछ और बताइए। वो अनिल कुमार मुखर्जी मूल रूप से बंगाली थे और रांची में रहे, पटना रहे और स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए आंदोलन के इसमें, और उसमें उनको बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई जेल में, और पूरा डिटेल हम क्या बताएं। बाद में वो बिहार सरकार के एक अधिकारी के रूप में सचिवालय में नौकरी शुरू की और यहीं से वो रिटायर की। सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि एक बंगाली होते हुए हिंदी थिएटर के लिए उन्होंने काम किया। अगर वो चाहते तो इसका बंगाल आर्ट थिएटर भी नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। अब समझ लीजिए कि बिहार से उनका कितना प्रिय था। और मेरे ख्याल से लगता है कि 30-40 नाटक तो उन्होंने लिखा और जिसका मंचन भी हुआ है। बैट के निर्माण के बारे में कुछ बताइए। बिहार थिएटर का निर्माण में ये था कि नाटक के प्रति उनका इतना श्रद्धा था कि एक तो कलाकार बैंक बनाने के बाद में इसकी स्थापना किया उन्होंने, और स्थापना करने के बाद में सरकार से उन्होंने मैंने सरकार को मजबूर होकर के ये जमीन देना पड़ा। प्रयास तो किए ही, लेकिन उस समय ये जमीन मिला सरकार से 72 में। उसके बाद में कुछ सरकार से अनुदान भी मिला था, लेकिन उस अनुदान से ये बिल्डिंग नहीं बना। और शुरुआत में तो हम लोग कनात भर के यहाँ नाटक करते थे, टीना का कुर्सी हुआ करता था, स्टेज भी वैसा नहीं था। अगर उस बीच में पानी आ गया, अंधड़ आ गया, तो मेरा नाटक बंद हो जाता था। ये इसी वाकया पर बताते थे। 1946 में ये नेशनल थिएटर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें अनिल कुमार मुखर्जी भी गए। बम्बई? हाँ। और वहाँ ये महसूस किया गया कि थिएटर के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो 1959 में उसी समय दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया नेशनल लेवल, जो आज के डेट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जाना जाता है। तो बिहार थिएटर की स्थापना हुई, और तब से पहले हम लोग पहला जो बिहार थिएटर का नाटक हुआ था, मालकी नाटक हुआ था, जिसका श्री गणेश 61 में इसकी स्थापना हुई। और वो हम लोगों ने किया था रविंद्र भवन में नाटक। अच्छा। पहले हॉल नहीं, हॉल तो बाद में बना।
उसके पहले हम लोग करते थे, वो ऑफिसर फ्लैट हुआ करता था। ये आप देखे हैं आज के डेट में जो तो पुराना ये विश्वेश्वरैया भवन देख हाँ, रहे हैं? हाँ, हाँ। विश्वेश्वरैया भवन के पहले इधर से जाने में, हाँ। बेली रोड से अगर जा रहे हैं फ्रेजर रोड से, हाँ, हाँ। तो विश्वेश्वरैया भवन से पहले ही दाहिने साइड में ऑफिसर फ्लैट हुआ करता था। अच्छा। उसका ग्राउंड ओह, वहाँ हम लोग नाटक करते थे, अच्छा। ओपन। हाँ, वहाँ हम लोग का कारखाना किए थे, मैंने उस समय तो हम बच्चे थे, देखने जाते थे बैठ कर। उसके बाद रविंद्र हॉल में किए, IM हॉल में किए, ये सब हमसे पहले का हॉल है। और उसके बाद जब हमारा हॉल करने लायक हो गया, हाँ। तो कनाथ भेज के हम लोग नाटक शुरू किए। और उसी कनाथ में हमारे गवर्नर जयकांत बरुआ भी आए थे देखने के लिए। अच्छा। उसके बाद आपके ये यहाँ बहुत राजनीति से जुड़े हुए बहुत लोग आए, बड़े बड़े। आज में राजनीति खराब हो गया, पहले में तो लोग इंदिरा गांधी आई, जगजीवन राम रहे, अटल बिहारी वाजपेयी का थे, लाल कृष्ण आडवाणी इसका इनोग्रेशन किए थे अच्छा। उस समय ओह, बनने के बाद। तो इसका इतिहास बहुत लंबा है। तो अगर आप रंगकर्मी ना होते तो संभवतः क्या? देखिए हम क्या बोले, पहली बात है कि रंगकर्म में आज तक कोई इनकम का हम स्रोत नहीं है। जो भी है कुछ सही लोगों को मिलता है ग्रांट, मैक्सिमम वो क्या बोलेंगे बंदरबान को। हाँ। और इसी की वजह से हमारा लगता है कि कलाकार, जब आर्थिक अभाव था, अच्छे कलाकार तैयार थे। जब हमारे पास ये अनुदान वाला सिस्टम हो गया, तो इस अनुदान में अच्छे कलाकार नहीं बन रहे। अब पहले डिवोशन था, लोग सीखते थे, अब सीखने वाली भी बात नहीं है। अब आओ, हमको सीधा रोल मिलना चाहिए। तो पहले और अब में हमारा यही बोलेंगे कि उस समय अनिल कुमार मुखर्जी हमारे आदर्श ये रहे, अजीत गांगुली रहे, आरती तरुण रहे, अशोक घोष को भी हम मानते हैं, कहीं कि पहला स्टेज पर लाने वाला आदमी वही था। अगर हमको जॉब नहीं मिलता, अगर ये आर्थिक स्थिति नहीं है खड़ा होती है, तो परिवार चलाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो हम सचिवालय में नौकरी भी हो गया। इत्तेफाक से ये गुडलक कहिए कि हमारा सर्विस भी पटना में, थिएटर भी पटना में, इसलिए हम आज तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो समाज में रंगमंच की उपयोगिता के बारे में क्या है? क्यों रंगमंच जरूरी है? क्या करता है रंगमंच? रंगमंच तो पहले हम कहेंगे कि ये आईना, समाज का आईना है। अपने से हम देखेंगे तो हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम दूसरे को दिखाएंगे तो वो दिखाई देता है। इसलिए समाज का आईना है, ये लोगों को सच दिखाता है। अगर वही चीज़ देखिए, अगर रामायण और महाभारत का सीरियल नहीं बनता है, हाँ। तो बच्चा बच्चा नहीं जानता है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। वो ग्रंथ कौन पढ़ता है? नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते। हाँ। लेकिन जब वो दिखा दिया, आ गया सीरियल, तो लोग के जहन में सारा चीज़ आ गया कि राम ये थे, रावण ये था, सीता ये थी, शूर्पणखा ये था, सबके जानकारी में आ गया। तो वो हमको आईना दिखाया। तो समाज में जितना भी चीज़ घटित हो रहा है, तो हम अपने से हम क्या कर रहे हैं नहीं पता चलता है, लेकिन जब दूसरा हमको बताता है तब ये समझ में आता है। तो हम वही दूसरे को बताने सिखाने का काम करते हैं। तो एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? रंगकर्मी में बहुत गुण होना चाहिए। एक गुण होने तो क्या बताएं, पहले तो उसको मृदुभाषी होना चाहिए। जैसे पेड़ में जब फल लगता है तो वो झूठ जाता है, तो वैसा होना चाहिए। स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब ये नहीं है कि पहलवान, शरीर रूप से निरोग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, समय का पाबंद, अनुशासन, ये सारा चीज़ उसमें आप में, ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को हमारा ये उसको विश्वास हो, ये टाइमली आएगा, अनुशासित रहेगा, मृदुभाषी रहेगा, सारा काम पंक्चुअल करेगा, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो तब जब आप रंगमंच से जुड़े थे 73, तब से अब तक क्या क्या अंतर है अभी के रंगमंच में और तब के रंगमंच?
पहले के रंगमंच में लोग बड़ों का इज्जत करते थे, आज उसकी कमी है। पहले ये आर्ट एंड कल्चर लाइन में भी नहीं है कि लोग अपने गुरु को पैर छूते मंच पर जाने के बाद। केवल नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ, देखें आप डांस का भी है, आप म्यूजिशियन में भी देखिए, वो पैर छू के जाते हैं अपने से सीनियर जो भी। आज के युग में क्या है, अब ठेहुना पर ले जाता है लोग, जी अब वो भी नहीं छूता है, हाँ बस दूसरे ही हो गया। तो क्यों कोई आपको बाध्यता जबरदस्ती बोल रहा है, हाँ। बाध्यता तो नहीं है, आप दोनों हाथ जोड़ के भी कर हाँ सकते कर हैं। सकते हैं। कहाँ रुक है, पहले ये जरूरी है, अभिवादन जरूरी है। हम एक संस्कृति कर्मी हैं, हमारे अंदर में अगर संस्कृति नहीं होगा तो दूसरे को हम क्या करें। बिल्कुल। दूसरी बात है कि अब वो चीज़ नहीं रहा, हम लोग किसी को जवाब नहीं देते सीनियर। आज तो अगर डायरेक्टर ने कह दिया कि आपको थोड़ा डांट दिया तो कल से देखिए तो आएगा। सच। दूसरी बात, आप पहले हम लोग अगर डायरेक्टर कह दिया कि ये 5 बजे पहुंचना है तो हम लोग 4:45 में पहुंच जाते थे। अब तो 5:30 हो रहा है, 6 बज रहा है, सारे आर्टिस्ट इंतजार करते हैं। जितने भी को एक्टर है उनके चलते हम शुरू नहीं कोई कर सकता है। अब क्या, तो आते हैं तो बोलते हैं कि आज उनको काम पड़ गया था तो आज उनको रोड जाम में फंस गए। अरे रोड जाम तो रोज रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आप उस हिसाब से निकलिए। हाँ। तो ये चीज़ की कमी है। दूसरी बात, जो काम हम लोग मिलजुल के करते हैं, ये टीम वर्क। हाँ नाटक। थिएटर जो है, अब जैसे क्रिकेट का ही मैच ले लीजिए, मान लीजिए एक टीम आती है पहले बैटिंग करने, दूसरा टीम फील्डिंग करती है, फिर उसकी बारी आई तो वो आता है बैटिंग करने, दूसरा फील्डिंग करने। यहाँ भी एक्टिंग मंच का एक भाग है और बैक स्टेज का एक भाग है। कोई मिस किया तो सारा प्रभाव नाटक पर पड़ेगा। अब जैसे बैक स्टेज में हमारा म्यूजिक है, लाइट है, सारा काम तो वही है। एक्टिंग एक्टर को छोड़ दीजिए तो बैक स्टेज तो बहुत सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो हम उनके साथ मेरा तालमेल नहीं रहेगा, उनकी पंक्चुअलिटी नहीं रहेगी कि यहाँ पर लाइट जलाना है तो नहीं जलाना, यहाँ पर हमको म्यूजिक देना है, ट्रेन का मान लीजिए कि म्यूजिक देना है, ट्रेन क्रॉस की, और ट्रेन क्रॉस करने का अगर टाइमिंग अगर उनका ठीक नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि इफेक्ट पड़ेगा। तो ये टीम वर्क, इसमें सारे लोगों को मिलजुल करके टीम वर्क से काम करेंगे तो आपका प्रोडक्शन। तो नए रंगकर्मी जो जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं रंगमंच से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि अज्जल गगरी छलकत जाए वाला प्रवृत्ति हमारा। अगर नाटक करने के लिए, नाटक सीखने के लिए आए हैं तो एक अच्छा कलाकार बनिए, और उस कलाकार के लिए सारा चीज़ सीखना जरूरी है। आज सपोज कीजिए कि हम इतना दिनों के इतना लंबा सफ़र के सारा चीज़ हम सीखे, अभी हम करते हैं। अब क्या, अब तो हमारे बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन आज भी ज़रूरत पड़ेगा मेकअप भी तो आपने करना। सीखा इन सब हाँ, चीज़ों सब चीज़ सीखा, कॉस्ट्यूम म्यूजिक भी डिजाइन किया, कॉस्ट्यूम भी सीखा, सेट सेटिंग भी सीखा, लाइट भी सीखा, उसके बाद आपका एक्टिंग सीखा। अब जब इतना नहीं सीखेंगे तो डायरेक्शन हम खाद देंगे। हाँ डायरेक्टर का काम है कि मेकअप मैन को भी आपको बताना है कि इसका मेकअप ऐसा होगा, कॉस्ट्यूम वाले को बताना होगा कि इनका ड्रेस ऐसा होगा, ये चीज़ होगा, लाइट में भी बताना होगा कि देखो भाई यहाँ पर हमको ऐसा ऐसा लाइट चाहिए, म्यूजिक में भी बताना होगा कि हमको ये म्यूजिक चाहिए। तो जब डायरेक्शन हम देने जाएंगे, जब हम खुद खड़ा नहीं हो सकते हैं स्टेज पर, मूवमेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे दर्शकों के सामने, ये चीज़ खुद हमको जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरे को क्या सिखाएंगे। फिल्म देख के हम नाटक नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम बोलते हैं कि भाई तुम थोरो सीखो, अच्छा सीखो, टाइम दो।